हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीटेक वीडियो चैनल। और एंगुलर डेवलपमेंट सीरीज में आज हमारा वीडियो है टेम्पलेट्स एंड डेटा बाइंडिंग इन एंगुलर के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि कंपोनेंट क्या होते हैं, हम किस प्रकार अपने एंगुलर एप्लीकेशन में कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे टेम्पलेट्स एंड डेटा बाइंडिंग इन एंगुलर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज टेम्पलेट इन एंगुलर के बारे में। सो टेम्पलेट इन एंगुलर इज नथिंग बट एन HTML मार्कअप कोड which instruct the component how to render a view. ओके, सो टेम्पलेट जो होते हैं एंगुलर में वो कंसिस्ट करते हैं एक सेट ऑफ HTML कोड को और इंस्ट्रक्ट करता है कंपोनेंट को कि किस प्रकार का व्यू रेंडर करवाना है ब्राउजर में। व्यू से आप यहाँ ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार का UI हमें ब्राउजर में रेंडर कराना है। ये टेम्पलेट डिफाइन करते हैं एंगुलर में। ओके, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मैं आ जाता हूँ अपने VS कोड एडिटर में, जहाँ मैंने अपना कोड ओपन कर रखा हुआ है, और मैं जाता हूँ अपने रजिस्टर कंपोनेंट में और उसके TS फाइल में ओपन कर लेता हूँ। देन TS फाइल में मैं एक प्रॉपर्टी देख पाता हूँ जिसका नाम है टेम्पलेट URL, जो कि लिंक है register.html फाइल से। और इसी फाइल को हम बोलते हैं टेम्पलेट्स इन एंगुलर। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंसिस्ट करते हैं एक HTML कोड का। तो मैं इसे खोल लेता हूँ HTML फाइल, जो कंसिस्ट करता है एक HTML कोड, और इंस्ट्रक्ट करते हैं कंपोनेंट को कि किस प्रकार का UI हमें रेंडर करवाना है स्क्रीन पे। जो भी HTML कोड हम लिखेंगे, जिस प्रकार का भी डिज़ाइन हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस टेम्पलेट फाइल में, वो रेंडर हो जाएगा हमारे ब्राउज़र में। तो इसी कंसेप्ट को बोला गया है टेम्पलेट्स इन एंगुलर। ओके, नाउ अगर मैं अगेन register.ts फाइल में जाता हूँ, तो जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि इस फाइल को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप अपनी कस्टम HTML फाइल बना सकते हैं और इस कंपोनेंट को यूजिंग टेम्पलेट URL प्रॉपर्टी यूज करके लिंक कर सकते हैं। बट एज पर एंगुलर स्ट्रक्चर, जो टेम्पलेट फाइल है हमारी इसी कंपोनेंट में होनी चाहिए। इसलिए हम यही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो ये था एंड टू एंड एक्सप्लेनेशन कि टेम्पलेट्स इन एंगुलर क्या होते हैं। अगर इसे मैं थोड़ा और डीप में समझने की कोशिश करूं, तो हम ये बोल सकते हैं कि टेम्पलेट्स जस्ट स्टैंडर्ड HTML कंसिस्ट नहीं करते। वो स्टैंडर्ड HTML कोड के साथ एंगुलर स्पेसिफिक HTML सिंटैक्स भी हम टेम्पलेट फाइल में लिखते हैं, जो कि हम अपने डेटा माइनिंग सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। ओके, ये था कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट व्हाट इज टेम्पलेट इन एंगुलर। अब हम मूव करते हैं डेटा बाइंडिंग्स इन एंगुलर के बारे में। इन एंगुलर 4 टाइप्स ऑफ डेटा बाइंडिंग एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, सेकेंड है प्रॉपर्टी बाइंडिंग, थर्ड है इवेंट बाइंडिंग, एंड फोर्थ है टू वे डेटा बाइंडिंग। आज के वीडियो में हम एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और उसमें हम अपना डेटा बाइंडिंग लॉजिक इंप्लीमेंट करके उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने सारे टैब्स क्लोज कर लेता हूँ। ओके, एंड एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं अपने प्रोजेक्ट पार्ट में जाता हूँ और वहाँ पे कमांड प्रोड ओपन कर लेता हूँ। नाउ अब यहाँ पे मैं एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ यूजिंग nggc, एंड मुझे इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर अपना कंपोनेंट ऐड करना है। इसलिए मैं पहले स्पेसिफाई करूँगा फोल्डर पाथ, और फिर मैं दूंगा कंपोनेंट नेम। आज हम अपने कंपोनेंट का नाम देंगे होम कंपोनेंट। ओके, और मैं एंटर हिट करता हूँ। यहाँ पे मेरा कंपोनेंट जनरेट हो गया है। मैं जाता हूँ अपने VS कोड में एंड चेक करता हूँ जनरेट हुआ है नहीं। यस, परफेक्ट, सारी फाइल आ गई है। नाउ अब हम ये होम कंपोनेंट में अपना डेटा बाइंडिंग का लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। अब हम अपने होम कंपोनेंट को अपने रूट कंपोनेंट में रेंडर करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी फाइल्स खोल लेता हूँ, जो कि home.ts, then home.html, and then home.css. Basically home component.ts, home component.html and home component.css. नाउ रूट कंपोनेंट में रेंडर कराने के लिए मुझे जाना होगा अपनी TS फाइल पे। यहाँ से मैं ऐप कंपोनेंट का सिलेक्टर कॉपी कर लेता हूँ, होम कंपोनेंट का, सॉरी, एंड देन एरो ब्रैकेट यूज़ करके उसे यहाँ पे रेंडर करवा देता हूँ। ब्राउज़र में जाता हूँ, यस परफेक्ट, ये रेंडर हो रहा है। नाउ मैं HTML फाइल में जाके अपना एक कस्टम कोड ऐड कर देता हूँ और उसमें लिखता हूँ मैं होम कंपोनेंट। ब्राउज़र में जाता हूँ और वेरीफाई करता हूँ, यस परफेक्ट।
नाउ इसे हम अभी एक क्लास दे देते हैं। ओके, सो ये थोड़ा एकदम स्क्रीन से चिपक कर दिख रहा है, हम इसे थोड़ा साइड में लाते हैं। तो मैं इसे देता हूँ क्लास कंटेनर, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है। ओके, और यहाँ अपना उसका CSS अप्लाई हो गया। सो ये है हमारा रूट कंपोनेंट। देन रूट कंपोनेंट के अंदर हमने रेंडर करवाया अपने होम कंपोनेंट को। ओके, सो नाउ यहाँ से हम अपना डेटा बाइंडिंग लॉजिक लिखना स्टार्ट करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इज द प्रोसेस ऑफ शोइंग डेटा इन HTML फाइल और कंपोनेंट HTML फाइल डायनेमिकली। कैसे? लेट्स से मैं अगर आ जाता हूँ अपने home.component.cs में और यहाँ मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। लेट्स से फर्स्ट नेम कोलन स्ट्रिंग, उसे डेटा टाइप देता हूँ और यहाँ मैं उसे देता हूँ एप्लीकेशन। ओके, सो फर्स्ट नेम मैंने दे दिया है एक, लेट्स से एक एप्लीकेशन नाम दे दिया है उसे। ओके, सो इसे एक काम करते हैं, हम दे देते हैं एप्लीकेशन नेम क्या है, एंड यहाँ पे मैं उसे देता हूँ माय एप्लीकेशन। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि टाइपस्क्रिप्ट सिंटैक्स है वेरिएबल डिक्लेरेशन का, एंड देन उसे डेटा टाइप स्ट्रिंग असाइन किया एंड यहाँ मैंने उसे दिया माय एप्लीकेशन। मैं इस फाइल पे को सेव कर लेता हूँ यूजिंग Ctrl+S और अपने HTML में जाता हूँ। ठीक है, अब मुझे इस नाम को यहाँ रेंडर करवाना है, तो मैं कैसे रेंडर कराऊंगा? यूजिंग स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। सो उसका सिंटैक्स है, लेट्स से मैं लेता हूँ H2 एंड उसमें बोलता हूँ मैं ऐप नेम कोलन हमारा। अब मैं यहाँ यूज़ करूँगा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, जो कि है हमारा डबल कर्ली ब्रैकेट्स में। ओके, और मैं यहाँ इस वेरिएबल का नाम दे दूंगा जो मैंने TS फाइल में डिक्लेयर किया था। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, इसे पेस्ट करता हूँ और सेव करता हूँ। ओके, और मैं ब्राउज़र में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे माय एप्लीकेशन नाम दिख रहा है जो कि हमने टाइपस्क्रिप्ट वेरिएबल में सेव किया था। ओके, सो ये है एग्जांपल एक स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का। ओके, लेट्स से हम और एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे कोई हम इस बार डिफाइन करते हैं कोई नंबर, जैसे पेज नंबर कोलन। अभी इसमें डेटा टाइप दे दूंगा मैं इसे नंबर इक्वल टू 1। सेव करते हैं, देन इस पेज नंबर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगेन अगर मैं यहाँ ले लूँ और एक H3 प्रॉपरली लिखते हैं इसे सिंटैक्स H3 और मैं इसे दूँ पेज लेट से ID अगेन स्ट्रिंग इंटरपोलेशन ब्रैकेट्स और जो हमारा नेम था पेज नंबर। सेव, तो यहाँ पे डायनेमिकली डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मैं टाइपस्क्रिप्ट फाइल में अगेन जाऊँ और यहाँ उसे कर दूँ 11, सेव, तो यहाँ मुझे 11 दिखेगा। सो ये है एक एग्जांपल स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग इन एंगुलर में। सो मैं आ जाता हूँ अगेन अपने HTML कंपोनेंट में। ठीक है, और यहाँ मैं कुछ BR ले लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। BR एंड देन अगेन BR। ओके, परफेक्ट। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, प्रॉपर्टी बाइंडिंग का आपको एग्जांपल दूंगा। सो प्रॉपर्टी बाइंडिंग में क्या होता है कि जो भी हम HTML यूज़ करते हैं अपने एंगुलर में, उनकी एक एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे एक इमेज टैग लेता हूँ मैं। ओके, उसमें इमेज टैग की एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है सोर्स। देन इस प्रॉपर्टी को हमें डायनेमिकली डेटा असाइन करना है। लेट्स से मैं एक टाइपस्क्रिप्ट फाइल में एक पाथ डिफाइन करूंगा इमेज का और मैं इसे यहाँ असाइन करूंगा। तो लेट्स से जो हमारा स्टैटिक एग्जांपल होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक इमेज URL यहाँ गूगल से कॉपी कर लेता हूँ। सो मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूँ और जाता हूँ लॉरेन पिक्सम वेबसाइट पे, जो कि मुझे एक रैंडम इमेज URL दे देगी। यहाँ से मैं URL कॉपी करता हूँ। ओके, सो मैंने URL यहाँ कॉपी कर लिया एंड देन मैं यहाँ यहाँ आके उसे पेस्ट करता हूँ। देन अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, चेक करता हूँ इमेज शो हो रही है प्रॉपरली। ओके, देन बट यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि मैंने यहाँ सोर्स को डायरेक्टली स्टैटिक वे में ये URL
पास कर दिए और लेट से असाइन कर दिए, और इसलिए मुझे यहाँ इमेज रेंडर हो रही है। बट हमें इसे बाइंड करना है, इस प्रॉपर्टी को बाइंडिंग यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में हम जनरली बाइंडिंग का यूज़ करेंगे एंगुलर में कोई भी डेटा डॉम में दिखाने के लिए। ओके, बेसिकली ब्राउज़र में जो भी डेटा हमें शो करना है हम बाइंडिंग्स के थ्रू ही दिखाएंगे। तो हम इसे कैसे अचीव करते हैं? सो नाउ प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज़ करने के लिए हमें हमेशा सारी HTML, जितने भी HTML सिंटैक्स हम यूज़ करेंगे और जो भी उनकी प्रॉपर्टी होगी, जैसे बटन केस में उसकी प्रॉपर्टी होती है डिसेबल, तो हम उसे एंक्लोज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ओके, एंड देन ये यूआरएल में यहाँ से कट करता हूँ, अपनी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे अगेन डिफाइन करता है कि वेरिएबल लेट्स से इमेज यूआरएल, और मुझे यहाँ उसका टाइप डिफाइन करना होगा स्ट्रिंग। सो अब देखते हैं क्या रहता है, इमेज यूआरएल हैज़ नो इनिशियलाइजर। ओके, सो हमने यहाँ इक्वल टू मिस कर दिया। ओके कूल। सो यहाँ मैंने एक इमेज यूआरएल नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, देन उसे डेटा टाइप असाइन किया है स्ट्रिंग, एंड देन मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ आके स्पेसिफाई कर दूँगा। देन मैं सेव ऑल बोलूँगा एंड अगेन जाके अपने ब्राउज़र में चेक करूँगा रेंडर हो रही है यानी इमेज। परफेक्ट, तो इमेज रेंडर हो रही है। तो ये था एग्जांपल हमारा प्रॉपर्टी बाइंडिंग का। लेट्स से हम एक प्रॉपर्टी बाइंडिंग का एग्जांपल लेते हैं इन केस ऑफ बटन। सो अगर मैं यहाँ एक बटन लेता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक BR ले लेता हूँ, देन मैं एक बटन लेता हूँ और उसे नेम देता हूँ सबमिट, और मुझे एक बूटस्ट्रैप क्लास असाइन करता हूँ btn डैश प्राइमरी। सेव करता हूँ, चेक करता हूँ बटन आया है नहीं, यस परफेक्ट आ गया। नाउ हम इसे थोड़ा और अच्छे दिखाने के लिए 2-3 BR पेस्ट करते हैं तो ये थोड़ा नीचे दिखेगा। परफेक्ट। नाउ अब बटन के केस में एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है डिसेबल। अगर मैं ये प्रॉपर्टी इसे असाइन कर दूँ, सेव करूँ, चेक करूँ, तो ये बटन मुझे डिसेबल दिखेगा। आपको दिख रहा होगा कि इसका कलर लिटिल बिट फेंट हो गया है। नाउ बट इसे मैं मुझे अचीव करना है यूजिंग प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ओके, तो मैं इसे कैसे करूँगा? अगेन सेम जैसे मैंने सोर्स का किया था, मैं इसे इंक्लूड करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में और यहाँ पे उसे एक बुलियन वैल्यू असाइन करूँगा, क्योंकि डिसेबल प्रॉपर्टी लेती है बुलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। तो मैं अपने TS फाइल में जाऊँगा, अगेन इस बटन शो का वेरिएबल डिफाइन करूँगा, उसे डेटा टाइप दूंगा बुलियन, फिलहाल मैं इसे रखूँगा ट्रू, और इस वेरिएबल को मैं कॉपी करूँगा और इसे इसकी प्रॉपर्टी को असाइन कर दूंगा। देन सेव ऑल, देन ब्राउज़र में देखते हैं हमें क्या दिख रहा है। अभी भी ये डिसेबल दिख रहा है क्योंकि मैंने वहाँ बुलियन प्रॉपर्टी इसे ट्रू रखा हुआ है। ठीक है ना, अब इसे हमें अनेबल करना होगा। तो मैं जस्ट सिंपली जाऊँगा अपने वेरिएबल जहाँ मैंने डिक्लेयर किया था टाइपस्क्रिप्ट फाइल में, और मैं इसे कर दूंगा फॉल्स। सेव, चेक, यस परफेक्ट। तो अभी सबमिट बटन मुझे अनेबल दिख रहा है। तो ये था एग्जांपल कि किस प्रकार से हम अपना प्रॉपर्टी बाइंडिंग का यूज़ करके डेटा को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं एंगुलर में। ओके, और इसी को हम कहते हैं एंगुलर स्पेसिफिक HTML सिंटैक्स, जिसमें मैंने कुछ एंगुलर के फीचर्स भी यूज़ किए एंड अपना HTML कोड भी डिफाइन किया। नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं इवेंट बाइंडिंग की ओर। देन अगेन मैं BR ले लेता हूँ कुछ, और अगेन मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ एक बटन जिसे मैं बोलूँगा क्लिक, क्लिक में बोल देते हैं। ओके, देन इसे मैं सेम क्लास असाइन करूँगा। ओके, सेव करूँगा, देखते हैं हमारा बटन आया नहीं, यस परफेक्ट। सो क्लिक में यहाँ मुझे दिख रहा है। अब इवेंट बाइंडिंग क्या होता है? इवेंट बाइंडिंग होता है जो भी हम इवेंट यूज़ करते हैं अपने HTML में। लेट्स से जो बटन का इवेंट है क्लिक इवेंट, उसे हमें बाइंड करना है इस इवेंट को, कि जब भी मैं क्लिक करूँ बैकएंड में कोई फंक्शन कॉल हो और मुझे कोई मैसेज शो हो। तो हम वो कैसे अचीव करेंगे? तो सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने टाइपस्क्रिप्ट फाइल में, यहाँ पे मैं फंक्शन डिफाइन करूँगा। तो टाइपस्क्रिप्ट में फंक्शन डिफाइन करने का प्रोसेस है, डायरेक्टली हम फंक्शन नेम डिफाइन करेंगे शो मैसेज लेट्स से, देन डबल कर्ली ब्रैकेट, डबल पैरेंथेसिस, देन कर्ली ब्रेसेस,
और यहाँ मैं एक सिंटैक्स लिख देता हूँ फिलहाल, अलर्ट से हेलो। सो मुझे क्या फंक्शनलिटी अचीव करनी है, मुझे इस बटन को बाइंड करना है एक इवेंट, जो कि हम अभी देख रहे हैं एग्जांपल इवेंट बाइंडिंग का, जो कि इस फंक्शन को कॉल करेगा शो मैसेज। एंड देन जैसे वो बटन क्लिक होगा और ये फंक्शन कॉल होगा तो हमें एक मैसेज दिखेगा स्क्रीन पे, हेलो। सो मैं इस फंक्शन को यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसके क्लिक फंक्शन इवेंट को मैं ये फंक्शन बाइंड कर देता हूँ। सो इसे हम बोलते हैं इवेंट बाइंडिंग इन एंगुलर। सो बटन के हमने क्लिक इवेंट को एक फंक्शन असाइन किया, शो मैसेज। सो जब भी ये फंक्शन हम बटन को क्लिक करेंगे ये इवेंट ट्रिगर हो जाएगा और ये फंक्शन कॉल हो, क्लिक इवेंट ट्रिगर हो जाएगा और ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। सो इसे सेव करते हैं, देन अगेन हम अपने ब्राउज़र में आते हैं और इसे बोलते हैं क्लिक, एंड हमें अलर्ट मैसेज अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। परफेक्ट। सो ये था हमारा वीडियो इवेंट बाइंडिंग से रिलेटेड। नाउ अब हम मूव करेंगे अपने लास्ट बाइंडिंग टाइप पे, जो कि है टू वे बाइंडिंग। सो सबसे पहले मैं यहाँ अपने पेस्ट कर लेता हूँ बी आर टैग्स, और यहाँ मैं एक डिफाइन करूँगा इनपुट टाइप, जो कि लेगा टेक्स्ट। अब टू वे बाइंडिंग अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले app.module.ts फाइल में जाना होगा, ओके। और यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना होगा फॉर्म्स मॉड्यूल, ओके। और फॉर्म्स मॉड्यूल हम आगे के वीडियो ट्यूटोरियल में डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब हम एंगुलर फॉर्म सेक्शन पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप टू वे बाइंडिंग इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग इनपुट टैग्स, तो आपको यहाँ पे फॉर्म मॉड्यूल इंक्लूड करना है, ओके। यहाँ पे मैंने फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया है, देन मैं इसे सेव कर लूँगा और मैं आ जाऊँगा अगेन अपने होम डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल फाइल पे, जो कि मैंने यहाँ पे एक इनपुट टाइप डिफाइन कर लिया है। सो इसे मैं सेव करता हूँ और चेक कर लेता हूँ प्रॉपरली शो हो रहा है नहीं, या परफेक्ट। नाउ इसे मैं लेबल ले लेता हूँ, सो एक प्रॉपर यूआई हम डिज़ाइन कर पाएंगे। यहाँ देता हूँ एंटर टेक्स्ट, देन कोलन और हमारा इनपुट टाइप, कुछ इस तरह, ओके। नाउ अब हमें इसे इसमें अप्लाई करना है टू वे बाइंडिंग। सो टू वे बाइंडिंग क्या होती है, बेसिकली डेटा फ्लो करता है हमारी टाइपस्क्रिप्ट फाइल टू कंपोनेंट फाइल एंड कंपोनेंट फाइल टू टाइपस्क्रिप्ट फाइल। जो बाकी के बाइंडिंग टेक्निक्स थे उसमें डेटा फ्लो यूनिडायरेक्शनल, वन डायरेक्शनल था। कैसे? होम कंपोनेंट टू एचटीएमएल कंपोनेंट इन केस ऑफ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, देन प्रॉपर्टी बाइंडिंग में भी होम कंपोनेंट टू एचटीएमएल कंपोनेंट, एंड इवेंट में भी फ्रॉम एचटीएमएल टू टीएस कंपोनेंट। मतलब जो डेटा फ्लो होता था, जो इवेंट का फ्लो का स्ट्रक्चर था, वो वन डायरेक्शनल था, ओके। नाउ टू वे बाइंडिंग के केस में बोथ डायरेक्शंस में डेटा फ्लो हो सकता है, फ्रॉम टीएस फाइल टू एचटीएमएल फाइल एंड फ्रॉम एचटीएमएल फाइल टू टीएस फाइल। क्योंकि बाकी के केसेस में अगर लेट से अगर मैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग के केस में अगर मैं यहाँ पे कोई डेटा चेंज करूँ, लेट से मैं यहाँ कोई यूआरएल स्पेसिफाई कर दूँ, ओके, जैसे HTTP कोई भी अगर मैं यहाँ स्पेसिफाई करता हूँ, वो इमेज वेरिएबल को टाइपस्क्रिप्ट में अपडेट नहीं करेगी, ओके। जो इमेज वेरिएबल ये वाली वैल्यू होल्ड करता है, जो ओरिजिनल यूआरएल है उसी वैल्यू को होल्ड करेगा। बट टू वे बाइंडिंग के केस में क्या होगा, जो भी मैं यहाँ एंटर करूँगा इनपुट पे, वो चेंज होगा अपना टीएस फाइल में भी, और टीएस फाइल में जो भी मैं चेंज करूँगा वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा एचटीएमएल फाइल पे। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन आप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी टीएस फाइल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अगेन एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, नेम एज टेक्स्ट, और उसे देता हूँ मैं स्ट्रिंग, उसे मैं इनिशियलाइज करता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग से, ओके। देन ये टेक्स्ट मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और टू वे बाइंडिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक सिंटैक्स होता है जिसको हम बोलते हैं ng मॉडल, ओके। सो ये बेसिकली हमें स्क्वायर ब्रैकेट एंड पैरेंथेसिस के अंदर लिखना होता है ng मॉडल, ओके। एंड देन यहाँ पे मैं दे दूंगा टेक्स्ट, जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया था। अब मैं सारी फाइल्स को सेव करता हूँ, ओके। अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, ओके। सो हमें जो हमने इनपुट में
एंटर किया है वो हमें रेंडर भी करवाना होगा। सो अगेन मैं ले लेता हूँ एक br टैग और यहाँ एक लेबल ले लेता हूँ और मैं यहाँ इसे लिखता हूँ यू एंटर्ड और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में इस टेक्स्ट का वैल्यू। ओके, अब इसे हम चेक करते हैं। सो अगर मैं आ गया अपने ब्राउजर स्क्रीन पे, यहाँ आप देख पा रहे हैं यू एंटर्ड और यहाँ मैं टाइप करता हूँ एंगुलर। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ भी मुझे रियल टाइम में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसे हम कहते हैं टू वे बाइंडिंग। जो भी मैं यहाँ टाइप करूँगा यहाँ मुझे रियल टाइम में दिखेगा। लेट्स से मैं इसे हटा देता हूँ तो यहाँ से भी वो डायरेक्टली वो डेटा हट जाएगा। इसे हम प्रॉपर और डिज़ाइन करते हैं जिससे हमें प्रॉपरली समझ में आए। सो लेट्स से मैं इस टेक्स्ट को एनक्लोज कर देता हूँ h2 टैग में, ठीक है, और नीचे भी br दे देता हूँ। सो हमें कुछ स्पेस मिलेगा। ओके, परफेक्ट। नाउ लेट्स से अगेन मैं यहाँ टाइप करता हूँ एंगुलर। तो आपको यहाँ दिख रहा है जो भी मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर रहा हूँ वो यहाँ मुझे इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मैं टाइप करता हूँ एंगुलर ट्यूटोरियल तो मुझे यहाँ इमीडिएटली एंगुलर ट्यूटोरियल दिख रहा है और जैसे जैसे मैं इसे क्लियर करते जा रहा हूँ मुझे रियल टाइम में वैल्यू यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसे हम बोलते हैं टू वे बाइंडिंग, जिसमें डेटा फ्लो फ्रॉम टाइपस्क्रिप्ट फाइल टू कंपोनेंट हो रहा है और कंपोनेंट टू टीएस में जा रहा है। ओके, सो ये था दोस्तों हमारा वीडियो टेम्पलेट एंड डेटा बाइंडिंग्स इन एंगुलर के बारे में। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं 100% आपको वहाँ रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे एंगुलर डेवलपमेंट सीरीज़ में बने रहिए। थैंक यू।